अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पर कैसे यूज़ किया जाता है, इसके यूनिट एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आज कवर करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन से पहले आप समझ लें कि हमारे पास एक व्यू है, ए चार्ज, ये उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। एज यू नो कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। सही। अच्छा, एक हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैं इसका कलर शो करता हूँ ब्लू के साथ। एक हमारे पास ना एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चार्ज को उठा के ये मतलब ये एक फील्ड है चार्ज की, बड़े चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के बाहर से उठाया और फील्ड के अंदर ले जाने के तक जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना होता है। मतलब लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास ना पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम यहाँ पे इसको रखेंगे ना, इस पॉजिटिव चार्ज को हम रखेंगे फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, वो तो ऑटोमेटिक रिपल्शन करके बाहर चला जाएगा। तो ये तो ना हुआ कुछ कोई वर्क डन हमारी वजह से, या पोटेंशियल ना हुआ, ये तो फोर्स की वजह से खुद ही बाहर चला जाएगा। हाँ, अब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग फोर्स लगा के इन साइड लेके आ रहे हैं। अब देखो, जो दो चीज़ें अगर रिपेल कर रही हो तो फिर वो उसको करीब लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। सेम यही है कि चार्ज को पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के बाहर से उठाया और फील्ड के अंदर तक ले आए, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर ये फील्ड के बाहर से है। सही है। अभी हम देखेंगे फील्ड के अंदर से, अगर देखें हम लोग, अगर एक पॉइंट फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं ना, तो फिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, फिर ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम फील्ड के बाहर से चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं इनसाइड द फील्ड अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इनसाइड द फील्ड इफ वी हैव टू पॉइंट्स इनसाइड द फील्ड, तो फिर वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स नॉट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो इसकी डेफिनेशन वो हम ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हमें चार्ज के बारे में बता रहा है, इसके डिपेंडेंस के बारे में बता रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? यू का मतलब है वर्क डन। जो हम वर्क करते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, तो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, मतलब उसके डायग्राम से भी हम देख सकते हैं ना कि आप work done on unit positive charge in bringing it from infinity to that point inside the field। अब ये इसका यूनिट अगर हम देखना चाहें ना, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जॉल, वर्क का यूनिट जॉल होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो वर्क डन का यूनिट होगा हमारे पास जॉल पर कूलम। आपको पता है वोल्टेज जो है वो वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? जॉल पर कूलम। और ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को मज़ीद थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक डेफिनेशन एक और तरीके से कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम वोल्टेज फार्मूले के लिहाज से भी कर सकते हैं इसको, या वर्क डन। ये एक्चुअली हमारे पास यू क्या होता है? वर्क डन ऑन पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ये हमारे पास एक फील्ड चार्ज उसकी फील्ड हम इन्फिनिटी से उठा के रेंज के अंदर लेके आ रहे हैं, फील्ड के अंदर। द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम infinity to a specific point inside the field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं दिस इज
potential difference, the difference in electric potential between 2 points, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। या फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है ना, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब ये डेल्टा वी लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिफरेंस है। डेल्टा यू 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, या 2 पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। तो इन्फिनिटी पे जब हम उस पॉइंट पे वर्क डन जीरो होता है। और डेल्टा वी भी हमने नहीं लिखा, क्योंकि डेल्टा वी का मतलब होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम इन्फिनिटी पे लेके आएंगे तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है, इस वजह से हमने डेल्टा नहीं लगाया था। जी, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान क्या होता है। भाई हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके थे कि जो पॉजिटिव चार्ज पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं दिस इज एट हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज पे होता है हम उसको बोलते हैं दिस इज एट लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट बी जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, पॉइंट ए जो है वो लो पोटेंशियल पे। अगर इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से होना क्या होना है, ये हमारे पास ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये जो हमारे पास ब्लैक कलर का डॉट है, ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से वो टुवर्ड्स अ नेगेटिव प्लेट आएगा ऑटोमेटिकली, और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। उसका फार्मूला हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इसका पोटेंशियल हमने मालूम करना है। वो पोटेंशियल हम पोटेंशियल कैसे मालूम कर सकते हैं भाई, चार्ज पे हम वर्क करेंगे अगेंस्ट द फील्ड। तो चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड करने मूव करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसको वर्क करके यानी कि फोर्स लगा के उसका डिस्टेंस जनरेट करवाएंगे, क्रिएट करवाएंगे, तो वो एक्सटर्नल वर्क डन होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास डेल्टा यू पॉइंट ए, डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, मतलब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं, फोर्स लगा के वर्क डन कर रहे हैं। तो डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डब्ल्यू ए बी का मतलब है कि हम लोग पॉइंट बी से उठा के पॉइंट ए से उठा के बी तक लेके जा रहे हैं, सही है, मतलब वर्क डन ए, डब्ल्यू ए बी लिखा कि ए से उठाया और बी तक ले गए, ठीक है। और डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि potential energy at point B minus potential energy at point A, this is called change in potential energy या change in work done। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे डेल्टा V का मतलब है, इसको डेल्टा V को हम लिख सकते हैं वी ए माइनस, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, मतलब कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं। मतलब आपको पता कि चेंज कैसे होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया है, ये दिस इज डेल्टा यू, ये क्यू और डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। अब आगे इसके यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यूनिट की डेफिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूले में सबके साथ वन वन लगा के कंडीशन पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी अब डेफिनेशन कैसे बन सकती है 1 वोल्ट की, अगर एक कूलम चार्ज पे 1 वोल्ट का वर्क डन किया जाए तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। इफ 1 कूलम चार्ज gain or lose 1 joule of energy as it moves between 2 points in an electric field of potential difference is called 1 वोल्ट। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से भी कर सकते हैं, फॉर यूनिट सेम है ना सबका। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 1 जूल ऑफ वर्क ऑन वर्क डन वर्क ऑन 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। या कि फील्ड के दरमियान 2 पॉइंट्स हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, कि अगर उनको मूव करवा के एक कूलम चार्ज को मूव करवाएं और उसमें पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल हो तो उसका
पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिहाज से इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है। अगर लेट सपोज हमारे पास ना एक ऑपोजिटली चार्ज टू प्लेट्स हैं, इनके में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास जनरेट हो गई है। ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसको जब हम मूव करवा के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अब हमने अपनी फोर्स का जिक्र नहीं करना, हम देखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड, और हम इसको मूव करवा रहे हैं ऊपर की तरफ, एफ एस कह लो, उसको डी कह लो, एक ही बात है। यहाँ पे एक बात ज़रा ध्यान में रखिएगा कि हम लोग अपनी लगाई गई फोर्स का जिक्र नहीं कर रहे, हम लोग जिक्र कर रहे हैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम लोग अपनी फोर्स का जिक्र करें तो हम लोग फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो जनाब उस पर वर्क डन जो होगा वो मतलब पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना वर्क डन होता है, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 का हो जाएगा। 180 की वजह से उस पर माइनस का साइन आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स एज वी नो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हम देखते हैं ये होती है Q इंटू ई के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखें हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या है, Q इंटू ई और डी एज इट इज़। सही है, तो लेफ्ट साइड में पोटेंशियल डिफरेंस ये अभी हमने देखा है इसका फार्मूला। तो हमारे पास क्या होगा, E इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डी माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा अगर कहता है कि ये ए पॉइंट कौन सा भाई, लोवेस्ट पॉइंट जो होता है, और बी पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल वाला, कहता है अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस बड़ा कम हो जाए, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस बड़ा कम हो जाए, तो यहाँ से क्या होगा कि हम डी को डेल्टा आर लिख सकते हैं कि इफ़ ए इज़ टेकन वेरी क्लोज टू द प्लेट बी, दो प्लेट्स में डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, तो हम डी को डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। अच्छा अब ये जो हमारे पास है ना डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, द रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आ जाए ना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो आपने यही लिखना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि वो हमें ये बताता है कि इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, वो हम उसको क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि डेल्टा आर बहुत स्मॉल हमने लिया है ना, तो ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता चला जाएगा। Rate of change of potential with respect to distance is called potential gradient। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर की जगह हमने लिख दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये हमारे पास आ गया है, एक लाइन लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास इक्वल होते हैं, लेकिन माइनस का साइन होता है साथ में। अच्छा अब यहाँ पे फिर ये एक लास्ट बात, मतलब प्रीवियस बात जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल और नेगेटिव हमारे पास लो पोटेंशियल मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। सही है, मतलब उस तरफ जा रही है जहाँ पे पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। एक हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। तो आप तो हम हमें पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के दो फार्मूलाज का हमें पता है। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला जो पढ़ के हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का, कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा, यानी कि यहाँ से इसका यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर। और एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आप ये ऐसा भी लिख सकते हो कि एज बोथ साइड्स आर इक्वल सो देयर यूनिट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब देखो ना, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो वोल्ट पर मीटर किसके बराबर हो जाए, न्यूटन पर कूलम। तो सिंपल सिंपलेस्ट वे। और एक इसका तरीका ये भी है हमारे पास, वोल्ट पर मीटर है, हमें पता है वोल्ट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जॉल बाय कूलम लिख दिया, कूलम डिवाइड हो गया, नीचे कूलम मीटर हो गया, ऊपर जॉल। और जॉल फोर्स का वर्क का फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला न्यूटन मीटर लिख दिया, नीचे कूलम मीटर, यहाँ से मीटर मीटर से कैंसिल और न्यूटन पर कूलम हमारे पास आ गया। तो जी क्लास
आज के लिए हम इतना ही। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।